हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्लीपी क्लासेस में। तो आज के प्रीमिक्स में 5 क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे एनवायरनमेंट से रिलेटेड, जो कि आपके प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आप देखें, इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज का पेपर जो प्रीलिम्स का रहता है वो इंडियन सिविल सर्विस के साथ होना शुरू हो चुका है। तो कहीं ना कहीं आप गुड नंबर ऑफ क्वेश्चंस इस पर्टिकुलर सेगमेंट से एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और यही आपके लिए एक डिसाइडिंग फैक्टर का रोल भी प्ले करेगा कि आप कट ऑफ के इस पार हैं उस पार। देखते हैं किस तरीके की आपकी प्रिपरेशन चल रही है आने वाले प्रीलिम्स के लिए। बट उससे पहले जो हमारी प्रीमिक्स रिविजन चल रही है, तो कल इकोनॉमी से रिलेटेड 3 क्वेश्चन पूछे गए थे, सोल्यूशंस देख लेते हैं एक बार। तो पहले क्वेश्चन में आपको अलग अलग टाइप की रिकवरी की शेप्स दी गई थी कि उनसे रिलेटेड जो डेफिनेशंस रहेंगी पेयरिंग के फॉर्म में दिए गए थे। आपसे पूछा गया था कौन कौन से करेक्ट हैं, तो यहाँ पर पहला और थर्ड आपका करेक्ट था, उसी के आधार पर बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन थी। वही बात करें बेटर देन कैश अलायंस के बारे में तो यहाँ पर आपकी 3 स्टेटमेंट्स थी, पूछा गया था कौन कौन सी करेक्ट हैं, 4 कोड्स दिए गए थे। तो यहाँ पर आपका एशियन डेवलपमेंट फंड बेसिकली सर्व नहीं करता इसका सेक्रेटरिएट, जो यूएन का डेवलपमेंट फंड है वो यहाँ पर काम करता है इसके सेक्रेटरिएट की तरह। तो इसके आधार पर भी आपकी पहली 2 स्टेटमेंट्स करेक्ट थी, तो सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। वहीं बात करें थर्ड क्वेश्चन के बारे में, नेशनल स्टार्टअप एडवाइजरी काउंसिल, 3 स्टेटमेंट दी गई थी, पूछा गया था इनकरेक्ट बताइए इनमें से कौन कौन सी है। तो यहाँ पर आपकी थर्ड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, 4 साल का नहीं है, यहाँ पर सिर्फ 2 साल का ही है, और उसी के आधार पर डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है जी। तो इसके जितने भी पार्टिसिपेंट्स रहे हैं इस पर्टिकुलर रिवीजन सीरीज के, तो वो जाके चेक कीजिए हमारा यूट्यूब का कम्युनिटी पोस्ट और इंस्टाग्राम की स्टोरीज, वहाँ पर जो विनर है वो डिक्लेयर कर दिया जा चुका है। तो कॉन्ग्रेचुलेशन जो भी रहे हैं यहाँ पर विनर। ठीक है जी। तो अब आज का प्रीमिक्स शुरू करते हैं, देखते हैं किस लेवल की प्रिपरेशन है आने वाले प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए। तो पहले क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि इनमें से कौन से आपके यूज किए जाएंगे एज द की वाटर क्वालिटी इंडिकेटर्स। 3 स्टेटमेंट्स आपको दी गई हैं, पूछा जा रहा है इनमें से कौन कौन से करेक्ट हैं। तो पहले में कह रहे हैं एल्कलिनिटी ऑफ वाटर, सेकंड में कह रहे हैं कंडक्टिविटी इन वाटर, थर्ड में कह रहे हैं कोलिफॉर्म काउंट। तो 3 ऑप्शंस हैं, थोड़ा सोचिए, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल नेचर का क्वेश्चन है, आप इजीली इसे सॉल्व कर सकते हैं। करेक्ट ऑप्शन मार्क कीजिए, फिर डिस्कस करते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपके तीनों ही ऑप्शंस करेक्ट हैं। तो इस तरीके के जो आपके कंसेप्चुअल क्वेश्चंस रहते हैं, जो कि इजी नेचर के रहते हैं, जो कि हमने बेसिक साइंस में पढ़े होते हैं, ये आपके कहीं ना कहीं एग्जाम में किसी ना किसी तरीके से पूछ लिए जाते हैं। जैसे कि यही बात करें कि वाटर क्वालिटी इंडिकेटर्स के बारे में बात हो रही है, तो कौन कौन से हैं। पहले डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन हम पढ़ते थे, ठीक है जी, बीडीओ वगैरह कैलकुलेट करते थे केमिस्ट्री की क्लासेस में। तो वहीं से आपके लिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये पता होना कि उसके चलते हम वाटर की क्वालिटी असेस कर सकते हैं। तो जैसे कि आपको पता ही है, ऑक्सीजन एसेंशियल तो है प्लांट्स और एनिमल्स के लिए, बट अगर हाई लेवल्स रहेंगे तो जो बाकी फिश और बाकी एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स रहेंगे उनके लिए हार्मफुल हो सकता है। वहीं वाटर टेम्परेचर की जो पर्टिकुलर अगर कोई हम वाटर बॉडी है, वहां पर जो स्पीसीज रह रही हैं, अब उन्हें आदत है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर की, अब उसका टेम्परेचर डाउन जाएगा, उससे ज़्यादा बढ़ेगा, वो उस पर अडेप्ट नहीं कर सकते, तो कहीं ना कहीं उस एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स को भी वहां पर दिक्कत आएगी, और कहीं ना कहीं हम उसके थ्रू भी ये चेक कर सकते हैं कि उस वाटर की क्वालिटी कैसी है। ठीक है जी। वहीं बात करें पीएच के बारे में, बहुत ही बेसिक सी चीज़ है, हम पढ़ते ही आ रहे हैं। 7 से कम हो तो आपका एसिडिक है, 7 से ज़्यादा हो तो आपका बेसिक है, अल्कलाइन है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वहीं बात करें ई कोलाई, मतलब आपका फेकल कोलिफॉर्म बैक्टीरिया है, जो कि आपके ह्यूमन और एनिमल वेस्ट में आता है। तो यहाँ पर जो हमारी एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी है वो इस मेजरमेंट को यूज़ करती है कि जो आपका फ्रेश वाटर है वो सेफ है या नहीं है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको पता होना ज़रूरी है किस तरीके से ये असेस किया जाता है कि जैसे कि जो आपके लेवल ऑफ इकोलाई है वो इंक्रीज कर जाते हैं फ्लडिंग के दौरान। तो क्वेश्चन आपको किसी भी तरीके से पूछा जाए, स्टेटमेंट यही दे दी जाए कि उस दौरान आपके बेसिकली जो इसके लेवल्स हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं, तो ये बताइए करेक्ट है इनकरेक्ट। तो ये चीज़ें आपको पता होनी जरूरी है। ठीक है जी। उसके अलावा स्पेसिफिक कंडक्टेंस होगी कि कंडक्टिविटी रहेगी वाटर में, तो बेसिकली किस वजह से रहेगी कि वहां पर इनऑर्गेनिक डिजॉल्व्ड सॉलिड्स हैं, जैसे कि हुआ क्लोरीन हो गया, सल्फेट, सोडियम, कैल्शियम अदर और बाकी के इस तरीके के कंपाउंड्स रहेंगे। तो कहीं ना कहीं आप इनके थ्रू ही बता सकते हैं कि वो वाटर आपके लिए सेफ है या नहीं। वहीं आपके उसी तरीके से नाइट्रेट्स भी रहेंगे। ठीक है जी। उसके अलावा आपका ट्रांसपेरेंसी, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा बेसिक चेक है कि आप देख के ही बता दें कि आप वो पानी पी सकते हैं नहीं पी सकते हैं, क्या वो पानी आपके लिए सेफ है या नहीं। तो ये जो इंपॉर्टेंट और बेसिक कॉन्सेप्ट्स रहते हैं जो कि हम बचपन की साइंस में पढ़ते थे, ये आपको क्वेश्चन के फॉर्म में किसी भी तरीके से पूछे जा सकते हैं। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, आई होप आपने इसको करेक्टली मार्क किया हो। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन,
वल्चर एक्शन प्लान 2020-2025। अब इससे रिलेटेड आपको यहाँ 2 स्टेटमेंट्स दी गई हैं, पूछा जा रहा है इनमें से कौन कौन सी करेक्ट हैं और उसी के चलते 4 कोड्स आपको यहाँ पर प्रोवाइड किए गए हैं। पहले में कह रहे हैं ये जो प्लान है ये एस्टैब्लिश करेगा वल्चर सेफ जोन्स उन्हीं स्टेट्स में जहां पर डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन पाई गई है वल्चर्स की। सेकंड में कह रहे हैं अमंग ऑल स्पीसीज ओनली ओरिएंटल व्हाइट बैक्ड एंड स्लेंडर बिल्ड वल्चर्स आपके अंडर क्रिटिकल एंडेंजर्ड कैटेगरी में है। ठीक है जी, तो ये रही आपकी 2 स्टेटमेंट्स। फैक्ट्स यहां पर आपके टेस्ट किए जा रहे हैं, थोड़ा सोचिए इसके बारे में, करेक्ट ऑप्शन मार्क कीजिए, फिर डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को। तो देखिए यहां पर आपकी दोनों ही स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट है। पहली बात, जो ये एक्शन प्लान रखा गया है इसके आधार पर कहा गया है हर एक स्टेट को यहां पर इस तरीके के सेफ जोन्स वल्चर के लिए एस्टैब्लिश करने जरूरी हैं। और वहीं बात करें सेकंड के बारे में, तो बेसिकली यहां आपकी 3 स्पीसीज हैं। कौन सी अभी हम डिस्कस करेंगे। तो पहली दोनों ही आपकी यहाँ स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट हैं, तो डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। तो इस तरीके के जो फैक्चुअल क्वेश्चंस रहते हैं कि सरकार किस तरीके के स्टेप्स ले रही है अलग अलग स्पीसीज के लिए, तो वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं कि क्या एक्शन प्लान वहाँ पर तैयार किया गया है। जैसे इसी में बात करें, पहली स्टेटमेंट में ही देखा कि यहाँ पर स्टेट जो रहेंगे, जितने भी स्टेट रहेंगे, सभी को यहाँ कहा गया है कि होस्ट कीजिए एटलीस्ट एक वल्चर सेफ जोन, ताकि जो रेमिनेंट पॉपुलेशन बची है वल्चर्स की उन स्टेट्स में उसे वहाँ पर कंजर्व किया जा सके। और ये अप्रूव किया गया था नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ द्वारा अक्टूबर 5, 2020 को। तो बेसिकली ये जो प्लान है ऑटोमेटिकली रिमूव कर देता है जो वेटनरी यूज किया जाता है, जो ड्रग्स का यूज किया जाता है, जो कि वल्चर्स के लिए टॉक्सिन पाया जाता है। तो वो टॉक्सिक पाया जाएगा, तो उसमें क्या रहेगा कि उनका यूज यहां पर कम कर दिया ताकि वल्चर्स को हम और ज्यादा कंजर्व कर सकें, उन्हें और ज्यादा सेव कर सकें। तो इसमें क्या रहेगा, जो हमारा ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया है उसकी भी मदद ली जाएगी। ठीक है जी, तो कौन सी 3 स्पीसीज इनके बारे में हम बात कर रहे थे। पहली आपकी ओरिएंटल व्हाइट बैक्ड वल्चर। ठीक है जी, आप देख सकते हैं यहाँ पर जितना ज़्यादा आप इस तरीके की पिक्चर्स देखेंगे कहीं ना कहीं आपको करेक्टरिस्टिक्स भी याद रहेंगे और आप इजीली डिफरेंशिएट कर पाएंगे अलग अलग स्पीसीज के बारे में। वहीं आपका स्लेंडर बिल्ड वल्चर रहा, ठीक है जी, और फिर आपका ये लॉन्ग बिल्ड वल्चर रहा। तो ये तीनों ही आपकी जो स्पीसीज हैं वल्चर्स की, ये लिस्ट की गई हैं IUCN द्वारा क्रिटिकली एंडेंजर की कैटेगरी में। इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है जी, क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछा सकता है, समझ लीजिए वहां पर आपको स्पीसीज के नाम दे दिए गए हों, बताइए जी इनमें से कौन कौन से आपके IUCN के आधार पर क्रिटिकली एंडेंजर्ड हैं। तो आप बता सकते हैं अगर आपको ऐसे फैक्ट्स के बारे में पता रहेगा। तो ये जो पूरा प्लान है दोनों ही XC2 और NC2 कंजर्वेशन मोड पर ये काम करेगा। साथ के साथ इन्होंने क्या सजेस्ट किया है कि जो आपके नए वेटनरी नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स हैं उनकी भी टेस्टिंग अच्छे से की जा सके जिससे पहले उनका कमर्शियल रिलीज किया जाए। ठीक है जी, क्योंकि जो इस तरीके के ड्रग्स रहते हैं ऑफन ये जो कैटल रहती है उसे पॉइजन कर देते हैं। जब कैटल आपका मर जाता है, जो उसका रिमेन्स रहते हैं, तो बेसिकली जो वल्चर्स रहते हैं वो उसी के ऊपर प्रे करते हैं। ठीक है जी, तो इंपॉर्टेंट है कि अगर वो उसमें भी किसी तरीके का जहर घोल रहे हैं तो कहीं ना कहीं वल्चर्स के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है कि वो वैसी चीज़ें कंज्यूम ना करें। तो इसीलिए इस तरीके के जो ड्रग्स हैं वो मार्केट में ना ला जा सकें। ठीक है जी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, कोस्टल रेगुलेटरी जोन्स। अब इससे रिलेटेड आपको यहाँ पर 3 स्टेटमेंट्स दी गई हैं, पूछा जा रहा है इनमें से कौन कौन सी करेक्ट हैं। 4 कोड्स प्रोवाइड किए गए हैं। पहले देख लेते हैं, कह रहे हैं जो रूल्स हैं आपके CRZ के, ये किसके द्वारा बनाए गए हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज द्वारा। सेकंड में कह रहे हैं जो ये आपका ये जितने भी जोन्स रहेंगे ये एडमिनिस्टर किए जाएंगे कोस्टल जोन मैनेजमेंट अथॉरिटी द्वारा। थर्ड में कह रहे हैं जो आपका कोस्टल रेगुलेशन जोन नोटिफिकेशन है 2018 की, वो ज्यादा स्ट्रिक्ट है विद रिस्पेक्ट टू एक्टिविटीज इन द कोस्टल रीजन्स देन द प्रीवियस नोटिफिकेशन। तो यहाँ आपको 3 स्टेटमेंट दी गई हैं CRZ से रिलेटेड। थोड़ा सोचिए इसके बारे में, करेक्ट ऑप्शन मार्क कीजिए, फिर डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को। तो देखिए ये जो रूल्स हैं करेक्टली बताया गया है, जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है उनके द्वारा ही ये बनाए गए हैं। और जो कोस्टल जोन मैनेजमेंट अथॉरिटी है जो कि हर एक स्टेट की अलग अलग रहेगी, उनके द्वारा वहां पे इंप्लीमेंट भी किए जाएंगे और उनके ही द्वारा ये जोन्स एडमिनिस्टर भी किए जाएंगे। वहीं बात करें कोस्टल रेगुलेशन जोन नोटिफिकेशन 2018 के बारे में, तो अगर आपने ये अच्छे से पढ़ी हो, अब ये जो स्टेटमेंट है एक तरीके से एब्सोल्यूट नेचर की स्टेटमेंट है कि डायरेक्टली आपसे बोल दिया गया है कि वो ज्यादा स्ट्रिक्ट है, कि वहां पे जो एक्टिविटीज रहेंगी वो और ज्यादा रिस्ट्रिक्ट कर दी गई हैं, कि कोस्टल रीजन्स में जो आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज रहेंगी वो कम से कम रहेंगी। तो एक तरीके से यही चीज आपसे पूछी गई है, बट ऐसा नहीं है। अगर आप अच्छे से पढ़ी हो आपने कोस्टल रेगुलेशन जोन नोटिफिकेशन, तो वहां कहीं ना कहीं रियायत दी गई है, एक्टिविटीज और ज्यादा प्रमोट की गई हैं। किस तरीके से हम बता सकते हैं अभी हम डिस्कस करेंगे। तो यहां पर आपकी थर्ड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। इस तरीके की जितनी भी सब्जेक्टिव नेचर की स्टेटमेंट्स रहती हैं वो आपके मेंस के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, बट साथ साथ अगर आपको प्रीलिम्स में भी पूछ ली जाए, क्योंकि यूपीएससी कभी कभी पूछ भी लेता है, तो आपको इन पर्टिकुलर
नोटिफिकेशंस हो गए, एक्ट्स हो गए, अगर उन्हें कंपैरिजन किया जाए तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी नोटिफिकेशन या कौन से एक्ट में क्या बात की गई है। ठीक है जी, तो पहली दो स्टेटमेंट्स करेक्ट थी, उसी के आधार पर ये ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। तो ये था आपका फैक्चुअल नेचर क्वेश्चन। डिफिकल्टी लेवल हम कह सकते हैं इजी मीडियम। अगर आपने नोटिफिकेशन के लिए पढ़ा हो अच्छे से 2018 वाली तो बहुत ईजी क्वेश्चन था आपके लिए यहाँ पर। तो ये जो आपका कोस्टल रेगुलेशन जोन नोटिफिकेशन है, ये सबसे पहले इशू की गई थी 1991 में मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज द्वारा। किस एक्ट के आधार पर? एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986। ठीक है जी, कि क्या बेसिस ऑब्जेक्टिव है कि जो हमारा कोस्टल एनवायरमेंट है उसे यहाँ प्रोटेक्ट और कंजर्व करना है। तो ये जिसके रूल्स हैं, जैसे कि हमने बात की, जो हमारी एनवायरमेंट मिनिस्ट्री यूनियन की उनके द्वारा तैयार किए गए थे, और जो स्टेट गवर्नमेंट्स के कोस्टल जोन मैनेजमेंट अथॉरिटीज हैं उनके द्वारा ही ये इंप्लीमेंट और एडमिनिस्टर भी की जाएंगे। ऑब्जेक्टिव्स बहुत ही सिंपल से हैं, जैसे कि जो आपके इस तरीके के इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरियाज हैं, मैंग्रोव्स, कोरल रीफ्स हो गए, तो उन्हें यहाँ पर प्रोटेक्ट किया जा सके किसी भी तरीके के सुनामी या साइक्लोन से। वहीं बात करें जो आपकी कम्युनिटीज हैं वहां पर जो रिजाइड करती हैं, फिशिंग कम्युनिटीज होगी तो उनकी लाइफ वहां पर इंप्रूव की जा सके। अब बात करते हैं उन दो नोटिफिकेशन के बारे में। तो 2018 में एक आई थी और उससे पहले आई थी 2011 में। तो यहाँ पर आप बहुत इजी तरीके से देख सकते हैं, NDL नो डेवलपमेंट यहाँ पर आपका ये असाइन किया गया है। यहाँ पर कुछ भी आपका एस्टैब्लिश नहीं किया जाएगा। कितना यहाँ पे बेसिकली रखा गया है, ये आपका 200 मीटर का रखा गया है नो डेवलपमेंट जोन। अब इसके बाद ही यहाँ पर आपकी सब चीजें शुरू हुई हैं। ठीक है जी, अब वहीं देखें हम जो आपकी 2018 वाली नोटिफिकेशन है, तो वहां पर आप इजीली बता सकते हैं कि काफी हद तक जो ये एरियाज हैं, जो आपका कोस्टल एरिया है, यहाँ पर जो एक्टिविटीज हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज या बाकी भी जितनी भी अलाइड एक्टिविटीज हैं, वो और ज़्यादा प्रमोट की गई हैं। हालांकि सरकार यही कहती है कि जितने भी आपके एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के आधार पर जो बातें कही गई हैं, जो हमें रेगुलेट करनी है, जो हमें वहाँ का कोस्टल एनवायरमेंट प्रोटेक्ट करना है, उन्हें मद्देनजर रखते ही ये रियायत दी गई है। बट कहीं ना कहीं ये स्ट्रिक्ट नहीं है, ये आपकी थोड़ी यहाँ पर ढील दे दी गई है इस तरीके की एक्टिविटीज़ को। ठीक है जी, तो इसमें जितने भी तरीके के जोन्स रहते हैं, क्या क्या उसमें अलाउड एक्टिविटीज़ हैं, ये सभी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछा जाए तो आप वहाँ पर ईजिली कर सकें। तो आई होप आपने इसको भी करेक्टली मार्क किया हो। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बात हो रही है एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2020 के बारे में। दी गई है यहाँ पर 3 स्टेटमेंट्स, पूछा जा रहा है इनमें से कौन कौन सी करेक्ट हैं, और उसी के चलते 4 कोड्स आपको यहाँ पर प्रोवाइड किए गए हैं। पहले में कह रहे हैं आपका इंडेक्स है जो कि एनुअली प्रिपेयर किया जाता है येल यूनिवर्सिटी एंड कोलंबिया यूनिवर्सिटी इन कोलैबोरेशन विद द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा। सेकेंड में कह रहे हैं जो इंडिया की परफॉर्मेंस है सबसे खराब रही है साउथ एशियन कंट्रीज में एक्सेप्ट अफगानिस्तान। थर्ड में कह रहे हैं जो इंडेक्स है एक मेथड है ऑफ क्वांटिफाइंग एंड न्यूमेरिकली मार्किंग द पेरिस एग्रीमेंट कमिटमेंट्स। यहाँ पर आपको 3 स्टेटमेंट्स दी गई हैं, थोड़ा सोचिए इस परफॉर्मेंस इंडेक्स के बारे में, करेक्ट ऑप्शन मार्क कीजिए, फिर डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को। तो देखिए, पहली बात तो ये आपका एनुअली नहीं बायएनुअली तैयार किया जाता है, मतलब 2 साल में एक बार तैयार किया जाता है। तो पहली स्टेटमेंट तो आपकी यहाँ पर गलत होगी। सेकंड बिल्कुल करेक्टली बताया गया है, 2020 का जो डेटा आया है उसके आधार पर करेक्टली कहा गया है कि इंडिया की परफॉर्मेंस साउथ एशियन कंट्री में सबसे खराब रही है अफगानिस्तान को छोड़ के। वहीं थर्ड स्टेटमेंट में जो बात हो रही है कि जो इंडेक्स है एक मेथड ऑफ क्वांटिफाइंग एंड न्यूमेरिकली मार्किंग द पेरिस एग्रीमेंट कमिटमेंट्स, ये भी स्टेटमेंट आपकी गलत है। ये इस पर्टिकुलर एग्रीमेंट पे ही काम नहीं करता, ओवरऑल ये काम करता है। ठीक है जी, तो यहाँ पर आपकी पूछी गई थी करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है, सेकंड ही आपकी करेक्ट है, तो उसके आधार पर सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। डिस्कस करते हैं क्या क्या यहाँ पर आपकी और इन्फॉर्मेशन इससे रिलेटेड। तो ये जो आपका EPI है, एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स बाइनियल, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जो कि येल यूनिवर्सिटी और कोलंबिया यूनिवर्सिटी द्वारा तैयार किया जाता है इन कोलैबोरेशन विद द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ठीक है जी, तो ये रैंक करता है 180 कंट्रीज को ऑन 32 परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स अक्रॉस 11 कैटेगरीज, जिसमें आपके एनवायरमेंटल हेल्थ भी आता है, इकोसिस्टम वाइटलिटी भी आता है। और ये जो इंडेक्स है ये बेसिकली एक मेथड है ऑफ क्वांटिफाइंग एंड न्यूमेरिकली मार्किंग द एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस ऑफ स्टेट्स पॉलिसीज, कि उनके द्वारा जो पॉलिसीज वहां पर लागू की गई हैं, जो उन्होंने कमिटमेंट्स खुद से रखी हैं। पेरिस एग्रीमेंट के बारे में यहां बात नहीं हो रही, जो उन्होंने अपनी खुद की कमिटमेंट्स रखी हैं, अपनी खुद की पॉलिसीज और स्कीम्स लागू की हैं, कि वो कह रहे हैं कि जी हाँ हमारे ये ऑब्जेक्टिव्स हम ये कवर करेंगे। तो ये इंडेक्स ये देखेगा कि किस तरीके से वो उसके ऊपर काम कर रहे हैं, क्या उनकी परफॉर्मेंस रही है उन कमिटमेंट्स पे। ठीक है जी, साथ साथ और बात करें, ये ऑफर करता है आपका स्कोर कार्ड, जो कि हाईलाइट करता है जितने भी लीडर्स हैं, लगार्ड्स हैं, एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस। साथ ही साथ एक प्रैक्टिकल गाइडेंस भी ये प्रोवाइड करता है कंट्रीज को, ताकि उन्हें और ज़्यादा वहाँ पर एस्पायर किया जा सके कि वो सस्टेनेबल फ्यूचर की ओर और ज़्यादा बढ़ें। इंडिया के ही स्कोर के बारे में बात करें तो यहाँ पर उन्होंने स्कोर किया है 27.6 आउट ऑफ 100 इस पर्टिकुलर इंडेक्स में, जो कि सबसे खराब परफॉर्मेंस है साउथ एशियन कंट्रीज में एक्सेप्ट अफगानिस्तान। ठीक है जी, तो
तो इंपॉर्टेंट है आपको पता होना कि कौन कौन से पैरामीटर्स थे जिसमें इंडिया ने बहुत ही खराब परफॉर्म किया है। तो इंडिया का जो स्कोर है बिलो द रीजनल साउथ एशिया को, जो उनका एवरेज स्कोर है उससे भी कम किस 5 की पैरामीटर्स में रहा है? एनवायरमेंटल हेल्थ इंक्लूडिंग एयर क्वालिटी, सैनिटेशन एंड ड्रिंकिंग वाटर, हैवी मेटल्स एंड वेस्ट मैनेजमेंट। इंपॉर्टेंट है आपके लिए किस तरीके से प्रीलिम्स में भी आपको पूछा सकता है कौन से ऐसे पैरामीटर्स रहे हैं जिनके आधार पर ये कहा गया है कि जो जो आपका ये इंडेक्स है 2020 का, कि उसमें इंडिया का जो रीजनल स्कोर था, कि जो इंडिया का अपना स्कोर था और जो रीजनल स्कोर था साउथ एशिया का जो एवरेज स्कोर था उससे कम रहा। क्वेश्चन अगर आपको इस तरीके से पूछा जाए आप वहां पर ये बता सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट है ये सभी चीजें आपके मेंस आंसर राइटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। इस तरीके की जितने भी इंडेक्स और रिपोर्ट रहती हैं आप उन्हें वहां कोट करके अपने पॉइंट्स को जस्टिफाई कर सकते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आई होप आपने इसको भी करेक्टली मार्क किया हो। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन रामसर साइट्स इन इंडिया? मैनमेड कौन सी हैं बताइए जी। 3 सिंपल सी साइट्स दी गई हैं, बताइए इन 4 कोड्स की सहायता से कि कौन कौन सी इसमें से मैनमेड है। सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, करेक्ट ऑप्शन मार्क कीजिए, फिर डिस्कस कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। तो देखिए यहाँ पर आपकी फर्स्ट और थर्ड हरिके वेटलैंड और असन बारेज, तो यही आपके बेसिकली मैनमेड वेटलैंड्स हैं। ठीक है जी, बाकी जो आपका कबरताल वेटलैंड है ये आपका मैनमेड नहीं, ये नेचुरल है। डिस्कस कर लेते हैं। तो बेसिकली इस तरीके के जितने भी फैक्चुअल नेचुरल क्वेश्चन रहते हैं बहुत ही इजी से मीडियम लेवल की हम डिफिकल्टी कर सकते हैं कि कभी कभी हम कई फैक्ट स्किप भी कर लेते हैं, थोड़ा रिवाइज ही कर लेते हैं। हरिके वेटलैंड के बारे में बात करते हैं तो लार्जेस्ट इन द नॉर्दर्न इंडिया है, जो कि सिचुएटेड है आपका तरनतारन डिस्ट्रिक्ट में। कहाँ पे? पंजाब स्टेट में। ठीक है जी, तो ये आपका स्टैंड करता है ऑन द कॉन्फ्लुएंस ऑफ ब्यास एंड द सतलुज। मैनमेड है, रिवराइन है, लेगोस्ट्रीन वेटलैंड है। वहीं बात करें कबरताल, जिसे कबरताल भी कहा जाता है, कबरताल भी कहा जाता है, ये जो वेटलैंड है आपका कहाँ है? बिहार में लोकेटेड है और इंडिया का लार्जेस्ट फ्रेश वाटर ऑक्सबो लेक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है जी, तो इसका जो साइज है अप्रोक्सीमेटली 6 टाइम्स द साइज ऑफ भरतपुर सेंचुरी है और इसे डिक्लेयर किया गया था रामसर साइट 2020 में, बिकेम द फर्स्ट रामसर इन बिहार, और ये आपका नेचुरल वेटलैंड है। ठीक है जी, इसी के आधार पर आपका वहां पर ये करेक्ट ऑप्शन नहीं था। वहीं बात करें असन बैराज के बारे में, जिसे हम असन बैराज भी कहते हैं, तो ये आपको जो बैराज है ये उत्तराखंड और हिमाचल की जो बॉर्डर रीजन है, ठीक है जी, दून वैली जो रहती है, तो वहां पर ये लोकेटेड है। तो ये जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जितने भी वेटलैंड्स हैं, और इस साल तो आपके वेटलैंड्स काफ़ी ज़्यादा रामसार के अंदर भी आए हैं, तो उस हिसाब से आप कहीं ना कहीं कैसे भी तरीके का क्वेश्चन वहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और वही हमारी यहाँ पे कोशिश भी है कि आपको इस तरीके के क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर प्रोवाइड किए जा सकें। ठीक है जी, तो ये थे आज के 5 क्वेश्चन। आई होप आपने से सभी ने 5 आउट ऑफ 5 यहाँ पर स्कोर किया हो। बट स्टिल जो भी आपका स्कोर रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिए। और इसी तरीके से अब जैसे कुछ ही दिन बचे हैं आपके प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए, तो इसी तरीके से रेगुलरली इस इनिशिएटिव को फॉलो करते रहिए। अब जरूरत है ज़्यादा से ज़्यादा रिविजन और प्रैक्टिस करने की। अब नया मत पढ़िए, जो आपने पढ़ लिया है उसको दोबारा रिवाइज कीजिए, क्वेश्चंस लगाइए, ताकि जो आपने पढ़ा है आप उसे टेस्ट भी कर सकें कि क्वेश्चन अगर किसी तरीके से आए तो आप किस तरीके से वहां पर हैंडल कर पा रहे हैं उस क्वेश्चन को। ठीक है जी, तो इसीलिए हमने शुरू की है प्रीमिक्स रिवीजन सीरीज। क्या है ये इनिशिएटिव जो पहली बार देख रहे हैं लेक्चर की? इसमें 3 क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे पुराने प्रीमिक्स से। सिलेबस आपको एक दिन पहले दे दिया जाता है, बता दिया जाता है कि कल आपके ये कुछ प्रीमिक्स हैं जो कि आपको पहले रिवाइज करने हैं, और वहां से आपसे 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इन 3 क्वेश्चंस का जो भी करेक्टली आंसर करेगा अपनी ईमेल आईडी के साथ, उसे मिलता है अमेजॉन का गिफ्ट कार्ड वर्थ 500 रुपीज। आपको क्या करना है, जो तीनों क्वेश्चंस हैं R1, R2 एंड R3, तीनों के आंसर एक ही कमेंट में अपनी ईमेल आईडी के साथ पोस्ट करने हैं। आपको वहां पर ही गिफ्ट वाउचर उस ईमेल आईडी पे भेज दिया जाएगा। ठीक है जी, किस तरीके से आप पढ़ सकते हैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा हमारे प्लेटफॉर्म का, प्रीमिक्स 2021 का। फ्री ऑफ कॉस्ट आप एनरोल कर सकते हैं। सारे सब्जेक्ट वाइज यहाँ पे कैटेगराइजेशन की गई है, अलग अलग सब्जेक्ट्स के अलग अलग प्रीमिक्स यहाँ पर लगाए गए हैं, पीडीएफ साथ में अटैच्ड हैं। बहुत ईजी तरीका है आपके लिए यहाँ पर रिवाइज करने का, सभी की वीडियोज भी यहाँ पर अवेलेबल हैं। तो आज के प्रीमिक्स रिवीजन सीरीज में क्या है, एनवायरमेंट का दिन। तो देखते हैं आज के 3 क्वेश्चंस क्या हैं। तो पहले क्वेश्चन के साथ शुरुआत करते हैं, एशियन वाटरबर्ड सेंसस। अब इससे रिलेटेड आपको कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं, आपको बताना है इनमें से कौन कौन सी करेक्ट हैं। उसी के चलते 4 कोड्स आपको यहाँ प्रोवाइड किए गए हैं। वीडियो पॉज कीजिए, आराम से इस क्वेश्चन को मार्क कीजिए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेकंड में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन आपसे यहाँ पूछा गया है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, इनमें से कौन कौन सी हैं, और उसी के चलते आपको यहाँ 4 कोड्स प्रोवाइड किए गए हैं। थोड़ा सोचिए अच्छे से, बहुत सिंपल सा बेसिक सा क्वेश्चन आपसे यहाँ पूछा गया है। करेक्ट ऑप्शन मार्क कीजिए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
R3 में क्या बात हो रही है, 3 अलग अलग स्टेटमेंट्स दी गई हैं, ठीक है जी। अब आपको बताना है इनमें से कौन कौन सी आपकी करेक्ट स्टेटमेंट है। उसी के चलते 4 कोड्स आपको यहाँ प्रोवाइड किए गए हैं, थोड़ा सोचिए इसके बारे में। प्रीमिक्स से ही आपके पुराने ये 3 स्टेटमेंट्स निकाली गई हैं। करेक्ट ऑप्शन मार्क कीजिए, तीनों क्वेश्चंस को R1, R2 और R3 एक साथ अपने कमेंट बॉक्स में ईमेल आईडी के साथ पोस्ट कर दीजिए, ठीक है जी। कल है हमारा साइंस एंड टेक का दिन, तो आप दिसंबर और जनवरी के प्रीमिक्स इस हफ्ते कवर कर रहे हैं। तो आपके जितने भी प्रीमिक्स हैं, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा, वहाँ पर जाके देखिए, अच्छे से रिवाइज कीजिए और साथ के साथ जो अपनी प्रीलिम्स की प्रिपरेशन है उसे और ज़्यादा इंसेंटिवाइज कीजिए यहाँ पर। और आपकी इसी प्रिपरेशन के लिए और बेहतर बनाने के लिए हम लेके आए हैं ऑल इंडिया ओपन मॉक टेस्ट, जिसमें ऑनलाइन मोड का आपका ये टेस्ट रहेगा, पेपर 1 ही रहेगा इसमें आपका, अर्थात सिर्फ GS का ही पेपर रहेगा, CSAT का नहीं रहेगा यहाँ पर, ठीक है जी। तो डेट क्या है, 12 सितंबर। डिस्क्रिप्शन में जाइए, देखिए, वहां पर आपको एक लिंक मिलेगा, जाके रजिस्टर कीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट ये टेस्ट है। लाइव टेस्ट रहेगा, 10 बजे शुरू हो जाएगा, 12 बजे खत्म हो जाएगा। बट हम यहाँ कोशिश कर रहे हैं कि हम इसे पूरे दिन के लिए ही लॉन्च कर दें कि आप पूरे दिन में कभी भी इसे अटेंड कर सकते हैं, सिंस आपका जो हरियाणा का सिविल सर्विसेज है वो भी 12 सितंबर को ही है। और इसकी जो आंसर की और वीडियो सॉल्यूशंस रहेंगे वो आपको साथ के साथ ही वहाँ पे प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। और कौन से इनिशिएटिव्स हमारे प्रीलिम्स से रिलेटेड, कि प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स चल रहा है, जिसमें आपके कंपोनेंट्स कवर किए गए हैं। अगर आपको करंट पोर्शन दोबारा रिवाइज करना है तो आप जाके देख सकते हैं। स्टैटिक करंट देखना है तो वो भी आप देख सकते हैं। टेस्ट सीरीज जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फुल लेंथ टेस्ट है आपके, 10 टेस्ट का एक बंडल तैयार किया गया है यहाँ पर, ताकि आप रैपिडली टेस्ट दे सकें और अपनी नॉलेज को टेस्ट कर सकें और चीज़ों को अच्छे से रिवाइज कर सकें। और अगर आपको पूरी चीज़ें परचेज करनी है तो उसके भी ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल है। सारी डिटेल्स वेबसाइट पे अवेलेबल है, आप जाके चेक कीजिए। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हो आप हमें कॉल कीजिए, हम हर एक कोशिश करेंगे आपकी हर एक क्वेरी को यहाँ पर रिजॉल्व करने की। तो आज के लिए